ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नक्शा मापी के संबंध में या नक्शा पैमाइश के संबंध में। तो नक्शा पैमाइश में हमारे पास अभी हथियार कौन सा है? ये हमारे पास प्रकाल है और दूसरा हमारे पास स्केल है, दो ही चीज है। और ये हमारा है ना राइट एंगल है और ये हमारा चांद है। ठीक है, अब इसकी हेल्प लेते हैं, इसकी सहायता से हम अमीन है तो मेरा काम क्या है? अमीन है तो मेरा काम है जमीन मापना नक्शा और सरजमीन पर। तो जब मेरा काम है तो ये बताइए हम क्या करेंगे? पहले इसको हम लाते हैं बीच में, मेरे ख्याल से इसको जूम करिए। अब हम इसको उठा, हम यहाँ कोई लाइन है, कोई एक लाइन है ए और बी, ए है ए और ए हर बी, ये नक्शा पर है। हम इसको उठाए यहाँ से, अब इसमें स्केल नहीं लगा है तब की कहानी है, क्योंकि हमारे पास जो खरीदेंगे मार्केट से, हमारे पास जो मार्केट से खरीदेंगे उसमें इस टाइप का स्केल थोड़ी लगा रहता है जो बताए। ये तो डिजिटल है तब ना बता रहा है, ये डिजिटल है तब आपको बता रहा है। लेकिन हमारे पास तो केवल ये दो नोक ही रहता है ना, दूसरा कुछ तो रहता नहीं है। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म में समझते हैं। तो ये हमारा एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ए है। ये दोनों के बीच के दूरी को अगर हमको निकालना है, ये कहाँ पर है? नक्शा पर। ये हमारा नक्शा पर है। तो जब हमारा ये नक्शा पर है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऐसे रखें और यहाँ, और इसको उठा करके हमको किस पर रखना है? अपने हमारे पास जो स्केल है इसके नीडल पे। तो चुपचाप इस पर उठा के हम रख देंगे। तो देखिए, जूम करके देखिए, जूम करके देखिए। तो जब आप जूम करिएगा तो देखिए इसका नीडल कहाँ आके मिलता है? 6, ये हमारा 6 हो गया। चलिए हम ही इसको, ये हो गया हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 6 के बाद ये 1 to 6 के बाद 6.5 और 1 to 3 माने 6.8। तो 6 पॉइंट इसके फेर में नहीं पड़िए, यहाँ देखना है आपको। कहाँ देखना है? इस पॉइंट को देखना है। यहाँ पे जो हरा वाला जो ये नीडल है इसको जूम करिए। अपने स्क्रीन को जब जूम आप करेंगे तो देखेंगे। तो हमको तो ये हमारा प्रकाल से हम गुनिया पर बैठाते हैं। हम क्या करते हैं? या तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमारा एक खेत है, और थोड़ा सा इसको बारीकी से समझिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है नक्शा मापी के लिए। अमीन नक्शा नहीं नापा सही से तो वो अमीन नहीं है ना। अब चलिए, हमारे पास तो गुनिया होता है, तो गुनिया को हम ऐसे ले जाते हैं। गुनिया खेत के पहले उत्तर वाला मेरे पास ऐसे रखते हैं। देखिए रख दिए। अभी हमारे पास जो रीडिंग है कितना है? उत्तर वाला देख करके बताइए। नॉर्थ में हमारा रीडिंग कितना है? जूम करिए और जूम करके बताइए। जूम करिए और जूम करके बताइए कितना पर है। हाँ, वेरी गुड, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया। 6.5 सेंटीमीटर नहीं, अभी 5 पर है। 6.5। कौन पहले बताए? अपना नाम बताइए जो पहले बताया। क्या नाम है? दीनानाथ कुमार जी। चलिए वेरी गुड। अब हम इसको उठा करके लाद लेते हैं कहाँ पे? साउथ के तरफ। नीचे साउथ होता है, तो चलिए साउथ पर लाए और हम रख दिए। साउथ पर रखे। अब हमको इसका रीडिंग बताइए तो कितना है? देखिए यही काम आपको करना है। 6.9। वेरी गुड। हाँ ठीक है, थोड़ा सा 1 mm का चलेगा क्योंकि डिजिटल पढ़ रहे हैं ना। 6.9। वेरी गुड, 6.9। अब हमको इधर पूरब है, अपना क्या है? इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो हम इसको अब घुमा देते हैं। तो चलिए घुमा देते हैं, इसको पलट देते हैं। पलट दिए, पलट के अब हम फिर लेके चले गए। अब पूरब माथ पर उठा के लेके अब पूरब पर यहाँ सेट कर दिए। करने के बाद इसको अब हमको रीडिंग बताइए। अच्छा, थोड़ा सा और रोटेशन होगा।
90 पर कर देते हैं। चलिए इसको, हाँ कितना है देखिए तो 6.8 6.8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और हमको यहाँ फिर भी अभी सीधा मानिए, क्योंकि टेढ़ा पर अभी बातें नहीं की हैं, इसलिए यहाँ आपको कितना है लगभग, यहाँ आपका कितना है, जूम करिए और हाँ 6.7, ठीक है 6.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो सीखते हैं। तो अब हमको पता, म्यूट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, हाँ अब हमको क्या करना है, जब हमको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम निकल गया तो सबसे पहले हम औसत एरिया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, औसत एरिया निकालेंगे। तो चलिए हम पहले तनी औसत एरिया निकाल देते हैं। तो औसत एरिया जब निकालेंगे, है ना, तो इसको पहले हमारा स्केल चाहिए। हमारा आरएफ अगर लिखा हुआ है 1/4000, हमारा आरएफ कितना लिखा हुआ है, नक्शा है, बिना पैमाना का कोई नक्शा होगा, मैसेज में बताना है। बिना पैमाना का किसी भी नक्शे का हम जिक्र ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, तो 1/, अब इसका हमको रकबा निकालना है। देखिए कितना बढ़िया से निकल जाएगा जब हमको, तो बड़ा बढ़िया से अपना निकल जाएगा। देखिए तो इसको बदल लीजिए, ये सब तो नक्शा पे है, तो नक्शा से सरजमीन पे बदलने के लिए सब में कितना से गुना करेंगे। तो अगले स्लाइड में, चाहे इसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, हम ठीक है तो करिए। हमारा नॉर्थ का अब सरजमीन कितना हो गया, 6.5 गुने 40। चलिए फिर साउथ का कितना हो गया, 6.9 गुने 40। फिर हमारा पूरब का कितना हो गया, 6.8 गुने 40। और वेस्ट का कितना हो गया, 6.7 गुने 40। तो यहां से सबका वैल्यू बता दीजिए। मैसेज में बताइए ना, हम मैसेज को ऑन कर लेते हैं। मैसेज को ऑन क्योंकि आवाज का रिपीटेशन भी नहीं होगा, आवाज का रिपीटेशन भी नहीं होगा। चलिए हमको नॉर्थ बता दीजिए, उत्तर दिशा में 260 मीटर, दक्षिण 276 मीटर, 272 मीटर इधर हो गया पूर्व। पश्चिम कितना हो गया, 268 मीटर। देख रहे हैं कितना इत्मीनान से हमारा निकल गया, चारों कोना निकल गया। अब हमको औसत रकबा निकालना है। अगर हम मान लीजिए पुराने ख्यालात के आदमी है, तो औसत रकबा अगर हमको इसका निकालना है, तो औसत रकबा कितना हो जाएगा, इस औसत रकबा बराबर आपको बहुत सिखाए हैं नक्शा पर। सर ये तो देखिए आपको इसलिए आसान लग रहा होगा क्योंकि इस पर हम लोग बहुत सारा काम पहले किए हैं सरजमीन वाला पर, ठीक है। तो आपका नॉर्थ प्लस साउथ बट्टा 2, नॉर्थ प्लस साउथ बट्टा 2 गुने ईस्ट प्लस वेस्ट बट्टा 2। अब हम क्या करेंगे, तो नॉर्थ हमको पता है, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। इतना जोर घटाव करने की क्या जरूरत है हमको, क्योंकि जब इतना ये सब आप सीखे हुए हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस करने से, है ना, कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज को जोर घटाव है ना, बट्टा 2 बराबर डायरेक्ट आंसर हमको बता दीजिए कितना लिख दें, 72,360 मीटर स्क्वायर। इसका रकबा हम निकाल देते हैं कितना, 72,360 मीटर स्क्वायर। तो इसका रकबा निकाल दीजिए 72। अब जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसको सीखना है, 72,360 मीटर स्क्वायर। अगर हमको औसत रकबा की जरूरत है, अगर हमें औसत रकबा की जरूरत है, तो हम चुपचाप क्या करेंगे,
अब मीटर स्क्वायर है तो फीट स्क्वायर में बदलना आप सीखे हैं, मीटर स्क्वायर में है तो हेक्टेयर में निकालना आप सीखे हैं। जब हम कहें तो ये सब निकाल के कॉपी में निकाल लिया करिए। इसको अगर डिसमिल में कहें, है ना, क्योंकि बार बार इस चीज को थोड़ी बताएंगे, इस चीज को आपको कॉपी में निकालना भी है। डिसमिल में निकाल लीजिए, इसको वर्गगज में निकाल लीजिए, इसको वर्गगज में निकाल लीजिए, फिर इसको एकड़ में निकाल लीजिए, इसको क्या करिए, एकड़ में निकाल लीजिए। ये सब काम आपको करना है। चलिए, हमको तो मेन अभी जो काम है ना, अब आप गांव में देखते होंगे, क्योंकि ये औसत रकबा हमारा सही नहीं है, क्योंकि कल इसको हम लोग प्रूफ कर लिए थे। ये हमारा औसत रकबा क्या है, सही नहीं है। तो जब हमारा औसत रकबा ये सही नहीं है तो हमको इसको सही निकालना भी है, हमको सही निकालना है। एगो खेत लेते हैं तो हम क्या करते हैं, गांव के जो अमीन है वो सब एकदम 100% गलती नहीं होता है, उसका वो लोग उपाय रखता है। क्या करता है कि अगर कोई खेत है ना, अगर तनी मुनी टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, अगर कोई खेत है तो ये तो उसका उत्तर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब दिशा में कभी आपको नहीं भूलाना है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो वो लोग क्या करता है, एक बार मिडिल में भी खेतवा को नाप लेता है। क्या करता है, ये आपका पहले नॉर्थ तो नापेगा ही नापेगा, ये जो है नॉर्थ वाला पार्ट को वो लोग नापेगा ही नापेगा, साथ ही साथ नॉर्थ पहले नाप लेगा, अब फिर साउथ नाप लेगा, अब बीचवा में एक जगह दो जगह कहीं नाप लेगा। क्या करेगा, एक जगह पहले तो नॉर्थ साउथ एकरा के हम लिख दिए एम, एम माने मिडिल, एम के मतलब मिडिल। अब इसका वैल्यू हम चलिए अपने गुनिया को बैठाते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि नॉर्थ कितना है, नॉर्थ कितना है जो आएगा लिख देंगे, साउथ कितना है लिख देंगे, अब मिडिल कितना है लिख देंगे एम। एक बार एगो मिडिल लेना है तो एगो, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, हमारा मन हम एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अभी पहले का सवाल में हम एक बार लेते हैं। तो चलिए इसको पहले हम रोटेट करके इसको उठाए और गुनिया को घुमा लिए। ये हमारा कौन सा मीट्रिक गुनिया है, ये हमारा कौन सा गुनिया है, मीट्रिक गुनिया है। अब इसको हम उठाए और यहाँ ले आके रखे, और रखने के बाद अब धीरे से करा के हैंगन बैठा दिए। क्या किए, धीरे से गुनियावा को बैठा दिए। अब आप जूम करके हमको बताइए कि इसकी वैल्यू कितना है, 11.4। तो 11.4 अगर लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत है, 11.4 लिख दिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब फिर अब गुनिया को उठा के हम कहाँ लेके चले आए, दक्षिण पर। तो दक्षिण पर रखे, एकरा के रोटेट करके जैसे है वो कना पर। अब देखिए ये छोट हो गया तो गुनिया को हम एकरा के तनी बढ़ा लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम गुनिया, ये हमारा बढ़ गया। अब ये जब बढ़ गया तो थोड़ा सा इसको, हाँ थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर दिए। चलिए अब रीडिंग बताइए तो कितना है साउथ का, 13 पॉइंट। देखिए स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने में यही फायदा है। आप लोग कहते थे ना सर यूट्यूब कैमरा से वहां समझे में नहीं आता। अभी आप जूम इन, ठीक है 13.3 है, अच्छा गलती से लिखा गया, ठीक है 13.3 जो आप लोग कह रहे थे ना कि सर यूट्यूब पर डायरेक्ट करिए, है ना, यही उसमें लॉसेस हो जाता, आप देखिए नहीं पाते। देख रहे हैं अभी कैमरा ऑन किए थे तो नहीं आपको। चलिए फिर हम मिडिल पे चले गए घुमा के, अब यहाँ ले गए, यहाँ आप हमको बता दीजिए कितना पर है, बारीकी के साथ करना रहता है। कितना है 11.8, 11.8, ठीक है, इसका काम कर लिए। अब वैसे ही हम काम, अब इसको गुनिया को हम हटा लिए। फिर अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हम लाइन खींचे तना के अब मिटा देते हैं। अब ये मिटा दी। अब हमको क्या नापना है,
एक बार हम क्या करते हैं, बिना टेंशन लिए हुए अब पूरब माथ को नाप लेंगे, पूरब को नापेंगे ना, फिर पश्चिम को। चलिए पहले पूरब नापेंगे फिर पश्चिम नापेंगे। अब मन में है कि एक जगह मिडिल भी नाप लेते हैं, क्या हमारा मन है, मिडिल भी नाप लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं ईस्ट, यहां लिख दिए ईस्ट, और फिर लिख देते हैं वेस्ट। चलिए थोड़ा अलग लिखते हैं कि हमको डायरेक्ट गुना भी करना आसान हो जाए। तो यहां लिख देंगे ईस्ट, फिर लिख देंगे वेस्ट, और इसका मिडिल को हम लिख दिए एस, और इसका मिडिल को हम लिख दिए एस, तो एस। अब फिर हम अपना एक गुनिया को उठाए, क्योंकि हमारे पास है मीट्रिक गुनिया, हमारे पास कौन सा गुनिया है, मीट्रिक गुनिया। तो मीट्रिक गुनिया है, क्योंकि डिजिटल है, हम अपना प्रैक्टिकल वाला गुनिया के लिए अलग से वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे भी सीख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, इसी पर वो भी है। चलिए इसको हम उठाए, अच्छा इसको रोटेट करते हैं पहले। चलिए रोटेट कर दिए, जिनका भी हम म्यूट कर लीजिए ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, आप ही लोग को ना आसान रहेगा। सब लोग आप मित्र हैं क्लास में, आपस में असमंजस, क्योंकि जब तक फील्ड वर्क में मिलेंगे तब आप लोग एक दूसरे को समझिएगा, अभी तो। चलिए अब हमको रीडिंग बता दीजिए, ईस्ट वाला पूरा वाला रीडिंग कितना है, कितना, 8.2। आप जो बोले हम, हाँ वेरी गुड, 8.2। ये सब सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं ना। अब फिर हम इसको उठा के अब चले जाते हैं, पहले मिडिले वाल लेते हैं, तो फिर एगरा का रोटेट कर लिए, देख रहे हैं, देखिए जेंगा मर्जी होगा हम रोटेट कर लेंगे। ये डिजिटल है ना, एक्चुअल में फील्ड में आपको काम करना है, क्योंकि अब हम लोग एक दूसरे से अभी दूर हैं, इसलिए डिजिटल का व्यवस्था है। तो बता दिए, अब ये हमारा इसका मिडिल कितना है बताइए तो, 8.7 है। चलिए जूम करके देख लीजिए, 7.1 है, ठीक है। अब हम वेस्ट वाला नाप लेते हैं, बिना टेंशन, देखिए टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, अमीने तो बनना है, अमीने बनना है, हमारा काम ही ये है। तो इसको फिर हम जूम कर लिए, वीडियो ऑडियो बंद कर दीजिए। चलिए ये हमारा कितना है, 7.2, तो यहां लिख दिए 7.2। अब औसत रकबा जो निकालेंगे, अब इसका जो, अब चल, हाँ अच्छा चलिए आप देख ली 6.8 है, ठीक। तो आप ही लोग ना बताए हो, अच्छा ठीक है, जो भी है आप ही लोग ना बताए। 1 mm तक डिफरेंस चलेगा, है ना, फिर भी 1 mm के मतलब कितना है, कितना है, 6. चलिए 6.9 लिख दिए। हाँ अब हम क्या किए, अब इसको उठा इंस्ट्रूमेंट को हटिए, खूब इत्मीनान से क्या किए, अब इसका औसत रकबा हमको निकालना है। हमें क्या करना है, हमें इसका, इस प्लॉट का औसत रकबा एक्चुअल भी निकालना है, लेकिन अभी औसत पर बात करते हैं कि औसत में भी थोड़ा एक्यूरेसी कैसे आएगा। तो हम पहला काम क्या करते हैं, पहला काम ये करेंगे कि पहले मैं करा के हम सरजमीन पर कन्वर्ट कर लेंगे। पहले काम क्या करेंगे, इसको सरजमीन पर करने के लिए 40 से गुना कर दिए, यहाँ भी 40 से गुना कर दिए, और यहाँ भी 40 से गुना कर दिए। तो कितना कितना आएगा फटाफट पहले हमको बता दीजिए, पहले फटाफट हमको ये बता दीजिए कि कितना कितना आएगा, कितना, 456 मीटर। फिर साउथ कितना आएगा, 532 मीटर, और 472। चलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। अब वैसे ही काम हम लोग इधर कर लेते हैं, इधर भी गुने 40 कर दिए, इधर भी गुने 40 कर दिए। तो जैसे गुने 40 किए, तो आप बता दीजिए, मैसेज में बताइए ना, क्योंकि सब लोग बोलने लगिएगा।
328 मीटर। दूसरे का बताइए 276 मीटर। तीसरा बताइए 284 मीटर। अब इसका हमको औसत रकबा निकालना है। अपन तो अमीन है, अपना कोई काम, अपना तो काम मस्त है। क्या करना है, नक्शा सरजमीन, नक्शा को जितना नया नया इंस्ट्रूमेंट से नापना है नापेंगे, सरजमीन को जितना नक्शा, इसी में अपन जिंदगी काट लेना है ना। इसी में महारथी हासिल कर लेना है, और इसी में कर लीजिएगा तो कोई नौकरी वोकरी की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए, इसका हम औसत रकबा, जो मेरा क्लास पूरा कर लेगा उसको अगर नौकरी नहीं भी होगा तो कयो नून रोटी पे आफत नहीं होगा। सब लोग को सरकारी नौकरी होना तो संभव थोड़ी है, नहीं है। अरे तो नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे परिवार के साथ। दिल्ली बम्बई पंजाब नहीं जाएंगे। दिल्ली बम्बई पंजाब क्या करने जाएंगे, या कोरोना में फिर भाग के जाएंगे, या कोरोना होगा तो फिर भाग के आएंगे लॉकडाउन में, तो ले दे के बराबर। चलिए, तो हो गया। तो हमारा अपना इसका औसत रकबा कितना हो गया, तो नॉर्थ प्लस साउथ प्लस मिडिल बटा 3 गुने इसका कितना हो जाएगा, फिर ईस्ट प्लस वेस्ट, इधर एगो एस लिखे हैं तो चलिए एस डैश कर देते हैं ताकि इधर भी एस है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसका वैल्यू 3, अब हमको मन रहता कि एक जगह और नाप ले तो बट्टा 4 कर देते, एक जगह और नापते और क्या करते, बट्टा 4 करते। कोई टेंशन नहीं, इत्मीनान से पढ़ना है ना। यहाँ पे मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल है लेकिन वो लोग तो, आप लोग में से किसी का मोबाइल पास पास में बैठे होंगे, इसका कारण भी आवाज वाइब्रेट करता है। चलिए, इसका वैल्यू आप बता दीजिए। चलिए 4, 5, 6। चलिए, औसत रकबा हमसे मतलब है, अभी हम एक्चुअल रकबा कल प्रूफ किए थे, लेकिन अमीन लोग अभी देखिए, जैसा पहले मार्केट में है वैसा सीखना है, फिर ओकरा से एडवांस सीखना है। क्या है भाई, अपना माइक बंद कर लीजिए ना, जे भी है। पहले हम लोगों को क्या करना है, जिनका भी, एक मिनट हम ही देख लेते हैं, ना होता है तो हम ही बंद कर, इनको म्यूट कर देते हैं। चलिए, मैसेज में रिप्लाई करिए ना, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो आप लोग का इसीलिए मोबाइल हाथ में रखे हुए हैं, है ना, कि आप लोग का बात हम समझ सकें, क्योंकि सब एक एक करके बोलिएगा तब हम समझ पाएंगे, और ना तो सब जना बोलिएगा तो हम कहाँ से समझेंगे। चलिए, इसका औसत रकबा बता दो जी, मैसेज में 486.66 गुने 296। देखिए, वेरी गुड, अविनाश जी लिख के भेज दिए हैं। चलिए बताइए कितना आ गया। एक कौशल जी लिखे हैं 144,051.36 मीटर स्क्वायर। ये सब हम जो रकबा निकाले हैं किस में निकाले हैं, मीटर स्क्वायर। देखिए 2 महीना आपको कैलकुलेशन सिखाने के पीछे यही रीजन था मेरा, यही आपका रीजन था कि हम जैसे ही आपको मीटर किसी भी यूनिट में बता दें, हम आपको क्या करें, किसी भी यूनिट में बता दें तो आपको टेंशन एकदम नहीं होना चाहिए। हमको कोई मीटर स्क्वायर में ही पूछ दिया तो का, हमको अगर कोई कहे कि बीघा में बताने के लिए तो नहीं आएगा बीघा, तो पूछ को हाथ के लगी तुरंत। तो इसीलिए जब यहाँ तक हम छोड़ दें तो बाकी का काम आपका रहता है कि इसी को हम फीट स्क्वायर में कितना होगा वो आप निकालते रहिएगा घर में, है ना। गज स्क्वायर में कितना होगा, हेक्टेयर में कितना होगा, हर बार इस चीज को हम रिपीट करते हैं कि आपको कैलकुलेशन जो है हेक्टेयर में कितना होगा,
डिसमिल में कितना होगा आपका, डिसमिल में कितना होगा, एकड़ में कितना होगा, बिना टेंशन लिए हुए, है ना, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। फिर इसको अगर हमको बीघा कट्ठा दूर में बदलना हो तो वो भी काम कर लीजिए, ये सब काम करते रहना है। बीघा कट्ठा धूर, वैसे इसका जमाना धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन आज भी पुराना का ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग सीखिए। एक और खेत लेते हैं, तनी टेढ़ा, एक एक करके सीखेंगे। अब हम आपको सिखाए हैं कि होल टू पार्ट कर दीजिए, तो गुनिया कैसे करिएगा नक्शा पर, ये सब काम हम कहाँ कर रहे हैं, ये सब काम हम लोग नक्शा पर कर रहे हैं। सरजमीन पर का काम हो गया है, सरजमीन पर का काम हम लोग कर लिए हैं। अब जो भी हम काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, नक्शा पर। अब चलिए इसका हम तनी थिकनेस पतला कर देते हैं, इसलिए कि आपका नक्शा पर जो, चलिए लेकिन वही है कि तो थोड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। दिख रहा है क्या, अभी जो हम लाइन खींच रहे हैं थोड़ा पतला खींच रहे हैं, है ना, थोड़ा और पतला कर देते हैं। थोड़ा जूम आप कर लीजिएगा, क्योंकि नक्शा पर जो लाइन होता है इतना मोटा नहीं रहता है। देखिए एगो खेत है, गरीब आदमी का खेत है तो गरीबे जैसा होगा ना हो, गरीब आदमी का खेत हो, गरीब, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है तो हमारा खेत भी गरीबे जैसा होगा। तो ये वो खेत है नक्शा पर, और इस नक्शा पर पैमाना कितना लिखा हुआ है, इस नक्शा पर पैमाना लिखा हुआ है 1/3960, 1/3960, या इसी को हम कह दें 16 इंची इक्वल टू 1 माइल, यही ना कहते हैं हो, 16 इंची इक्वल टू, ये जो लिख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं, पता चले हम लिख रहे हैं आपको पता दिखिए नहीं रहा हो, आए, हाँ तो जूम करने पर ही देखना है, नहीं मोटा से एक बाद लिखेंगे। अब इसका ये उत्तर, ये ऊपर आपका उत्तर हो गया, अच्छा ठीक है, हम बढ़ा देते हैं। अब हमारा जो काम था केवल इतना ही था, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही ना है। हेलो, क्या मैसेज में बोलिए ना, ये 1/3960 है, 1/, चलिए बड़ा लिख दिए, 1/3960 आपका RF है, यानी 16 इंची इक्वल टू 1 माइल। देखिए अब इसका हम औसत रकबा भी निकालेंगे और एक्चुअल रकबा, इस सवाल समझ जाइएगा तो नक्शा आप 4 गो खेत का कोना वाला खूब इत्मीनान से बना लीजिएगा एक्चुअल। हम क्या करते हैं, आपको आसानी के लिए हम यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे, पहले नॉर्थ, फिर लिख देते हैं साउथ, और 2 जगह मिडिल ले ले, चाहे एक मिडिल ले लेते हैं कहीं भी, हाँ वैसे ही, हाँ बोलिए, बाद मैसेज में रिप्लाई करिए ना, हम तो पढ़ रहे हैं सर कल का PDF लेक्चर, हाँ कर देंगे, हाँ वहां तक तो ठीक है। अब हम उठाए इसको, हमारा एक गुनिया है और इंजीनियरिंग स्केल है। अब ये हमारा 1/4000 ना हो गया, अब कितना हो गया हमारा 1/3960। तो चुपचाप अब जूम करिए अपने स्क्रीन को, हर कोई जूम करिए, और जूम करने के बाद अब इसका हमको दूरी बताइए, आप हमको इसका दूरी बताइए तो कितना है, चलिए 7.8, हाँ ठीक है। देखिए तो अगर एक गूगल मीट पर नहीं पढ़ाते तो यूट्यूब पर उतना बारीकी से आप समझिए नहीं पाते। तो 7.8 सेंटीमीटर। अब एक के हम साउथो निकाल लेते हैं, तो यहाँ ले गए ये कोना पर, इसको 0 0 बैठा दिए, अपना गुनिया को के रोटेट कर दिए, देखिए कैसे धीरे धीरे रोटेट कर दिए और ले जाके सटा दिए। कितना लिखा हुआ है, चलिए इधर थोड़ा सा और एक सेकंड, नहीं अब बताइए, नहीं और बारीकी से देखिए, 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। अब मैसेज में बताइए ना, हम समझ रहे हैं कि आप लोग देखिए,
आप लोग को समझ में आता है तभी आप रिप्लाई करते हैं। मैसेज नहीं जा रहा है? मैसेज तो जाएगा, देखिए हम आप लोग को हेलो लिख के भेज दिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। हाँ गौरी बाबू बोल रहे हैं आ रहा है। चलिए इसको हम और थोड़ा सा अब छोटा कर देते हैं। अब इसको फिर हम यहाँ ले जाकर रोटेट करेंगे। हम अब मिडिल भी अगर हमको चाहिए, चलिए अगर हमको मिडिल भी चाहिए तो चुपचाप हम यहाँ पे एगो मिडिल ले लेते हैं। एक मिडिल यहाँ, एक मिडिल यहाँ। अब मिडिल भी एगो ले लीजिए, इसको उठाए और मिडिल टू मिडिल कोई कहीं भी ले सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम सेट किए और इसको रोटेशन करके, अब बताइए तो कितना पर है, बताइए। हाँ तो 7.1 सेंटीमीटर। चलिए साउथ हमारा 6.4 था और नॉर्थ हमारा 7.8 था। एक तरफ का काम हो गया। आपको यही काम नक्शा पकड़ना है, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं ना, यही काम आपको नक्शा पकड़ना है। अब चलिए हम इसको तो रोटेट कर दिए। अब हमको ईस्ट वाला पार्ट, चलिए तो इसको उठाए और लेके अपना सीधे सीधे यहाँ पे सीधे सीधे चले आए यहाँ पर। अब जूम करिए और हमको बताइए इसका वैल्यू हम कितना लिखें। इसका वैल्यू हम कितना लिखें? 5 एग्जैक्ट 5 पर बैठ रहा है। चलिए हमारा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमारा ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, हमारा ईस्ट वाला पार्ट है तो क्या लिख दें? 5.5 सेंटीमीटर। कोई टेंशन है? नहीं है। अब आ जाइए सीधे पश्चिम, तो पश्चिम वाला पर यहाँ ले गए और कर देते हैं। देखिए जितना इत्मीनान से हम लोग सीखेंगे, अब यहाँ ले आके हम सेट कर दिए और फिर इधर बारीकी के साथ देख लीजिए। बारीकी के साथ देखना है तो आंसर बताइए कितना लिख दें। हमारा वेस्ट कितना आ गया? वेस्ट हमारा आ गया 6.5 सेंटीमीटर। कोई टेंशन है? अब मन है कि हम मिडिल भी कहीं कहीं ले लेते हैं, तो मिडिल लेने का हमारा शौक है, तो हम यहाँ गए, ऐसे देख लिए मिडिल। तो मिडिल आप, चलिए मिडिल पे हम कहीं सेट कर देंगे। कितना है आपका? इसका नाम हम S1 लिख देते हैं। कितना लिखा हुआ है? 6 है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका आप पहले औसत रकबा निकालिए, ठीक है। आए हम 5 मिनट लास्ट में अपने, अभी हम लोग औसत रकबा में गलत में ही सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो अभी काम क्या कर रहे हैं, औसत रकबा तो औसत रकबा है, एक्चुअल होगा नहीं, इसीलिए तो हम लोग गलत में ही थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक्चुअल पर तो जाएंगे ही, ठीक है। चलिए हम लोगों को अब क्या करना है, अब इसका रकबा निकालिए। अब इसका औसत, अभी भी हम इसका नाम थोड़ी कह देंगे कि वास्तविक रकबा, अभी भी हम इसका नाम औसत रकबा लिखेंगे। तो आप औसत रकबा, तो इस सब को बदल लीजिए, है ना। तो पहले पढ़ा लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, तो पहले रिकॉर्ड हो जाए, फिर लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट आपको टाइम दे देंगे, है ना। तो औसत जो रकबा होगा, औसत जो रकबा होगा, तो आप इसको क्या करिए, फिर वही काम कर लीजिए। किसी का मन है, सुनिए अब यहाँ पे पैटर्न हम चेंज कर देते हैं कि एक के बार बाद में हम RF में कन्वर्ट कर लेंगे। मन में होगा ना कि गुने 40 बार बार करेंगे, अभी तो 39.6 से गुना करना पड़ेगा। 1/39 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 mm बराबर 3.96 मीटर है ना जी, या 1 सेंटीमीटर कहें तो कितना कह देंगे? 39.60 मीटर, यही ना कहेंगे। तो जब यह कहेंगे तो हमको क्या करना है, अब हम हमारा बेर बेर यहाँ 39.6 से या 40 से गुना नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इसी पर निकाल लें या बाद में हम
एक के बार गुना करके फाइनल रकबा निकाल दें। ठीक है, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए, तो नॉर्थ प्लस साउथ प्लस m/3 गुने 5, फिर हमारा ईस्ट प्लस वेस्ट प्लस S1/3। कोई अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, तो आप एक सवाल को वैसे बनाए तो इस सवाल को दूसरे पैटर्न पे बना लीजिए। तो अलग अलग पैटर्न से बनाइएगा तो आपको बात वही आएगी। अब यहाँ पे उसी चीज को हम लिख देते हैं। उसी चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए मिल के लिखते हैं। तो आप हमको लिखाइए। तो यहाँ क्या लिख दें, 7.8 प्लस कितना 6.4 प्लस 7.1/3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना हो। फिर गुने ईस्ट कितना है 5.5 प्लस 6.5 प्लस 6/3। अब हमको आंसर यहाँ बता दीजिएगा तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा और आपके लिए भी। देखिए कैसे एक एक नहीं, इसका वैल्यू बताइए ना। 7.1 आपका आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 6। वेरी गुड। अभी तो अब इसका आपका मन है कि अब यहाँ पे तो सब सेंटीमीटर में है, यो सेंटीमीटर और यो सेंटीमीटर। अगला स्टेप में हम क्या किए, 7.1 गुने किसका, तो क्या पहला वैल्यू गलती बताए हैं। हाँ चलिए फिर से इसका वैल्यू हमको बताइए कितना आया है 7.1। तो यो तो सेंटीमीटर है। इसका वैल्यू कितना है 6 6 है, तो 6 सेंटीमीटर। अब एजा एक हम देखिए, अब से यहाँ जो हम लिखे हैं 7.1 गुने 39.6 कर दें। यहू जा 6 गुने 39.6 कर दें। तो ये सब के में हो गया, इहो मीटर में कन्वर्ट किया, इहो मीटर में बराबर। फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया बता दीजिए हमें। 200। देखिए बाकी लोग का अलग अलग आ रहा है, 1686 समथिंग आ रहा है किन्हीं का। कुल रकबा 1686.96 बाकी मीटर स्क्वायर। चलिए बाकी कितना आया आप लोग का, आ गया। अगर ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा मीटर में स्क्वायर में आ गया तो इसको फीट स्क्वायर में बदलिएगा। ये हमारा है ना मीटर स्क्वायर में है तो गज स्क्वायर में बदलिएगा। फिर इसको हेक्टेयर में बदलना है तो हेक्टेयर में बदलिएगा। फिर हाँ देखिए कई लोग का 66,803। देखिए नंदन जी का इतना आया है 66,803.616। हाँ तो एक बार जोड़ घटाव आप लोग देख लीजिएगा, जोड़ घटाव थोड़ी सी। हाँ ठीक है, हेक्टेयर में बदल लीजिएगा। फिर इसको हाँ ठीक है, जो भी आपका आए आप ना लिख लीजिएगा। अब एक गुना भाग थोड़ी सिखाएंगे, अब फिर वो सिखाने लगे तो फिर क्या मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब हमको सीखना है, ये तो हो गया औसत रकबा। औसत में भी तने किसी का मन है किसी अमीन का कि हम लोग और एक्यूरेसी के तरफ जाएं। अगर
किसी का मन है कि हम और एक्यूरेसी के तरफ जाएं, तो और एक्यूरेसी के तरफ भी हम जा सकते हैं, है ना। अब इसी को किसी का मन है कि हम होल टू पार्ट एक्यूरेट निकालें, किसी का मन होगा ना। तो अब अगला सवाल में हम होल टू पार्ट कर लेते हैं। तो आपके गांव में जो भी अमीन है वो लोग क्या करता है, एक बार अब ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके गांव में जितना भी अमीन है मैक्सिमम 90% जो अमीन है वो लोग क्या करता है, एक बार उत्तर नापेगा, ध्यान से सुनिए, एक बार उत्तर नापेगा, एक बार किसको नापेगा, दक्षिण को, एक बार बीचवा में कहीं नाप लेगा। अब ज्यादा टेढ़ा है तो एक जगह और कहीं नाप लेगा, 2 जगह नाप लिया, तो इसका नाम है नॉर्थ, इसका नाम लिख दिया M1, इसका नाम लिखिया M2, M3, आई तो साउथ हिले है ना जी। ये हो गया नॉर्थ, और 3 जगह नाप लिया। वैसे ही वो लोग क्या करता है, जब पूरब वाला बात आएगा, पूरब पश्चिम वाला, तो इसको हम हटा दिए एक बार, फिर वो लोग क्या करता है, एक बार ये पूरब नाप कलर चेंज कर देते हैं, एक बार वो लोग पूरब को नापेगा, फिर पश्चिम को नापेगा, और 2 जगह 3 जगह बीचवा में नाप लेगा। तो एक इसका नाम S1 दे दिया, इसका नाम S2, इसका नाम S3। तो जितना पार्ट में डिवीजन करिएगा, जितना उतना आप एक्यूरेसी के तरफ जाइएगा। जितना आप छोटे छोटे पार्ट में बांटिएगा उतना आप एक्यूरेसी के तरफ जाइएगा। तो किसी अमीन का मन है कि इस खेत का हमको औसत रकबा निकालना है, लेकिन अंधों में काना राजा, ये जो खेत है इसका हमको औसत रकबा निकालना है और ज्यादा सही हो। तो इसका उत्तर, तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसको हम कलर चेंज करके एक डायग्राम में बता देते हैं। तो पहले वो नापेगा नॉर्थ और फिर नापेगा साउथ, अब बीच में M1, बीच में कहीं भी कहिएगा सर कहाँ नापे, तो जहां मर्जी तहां नापे, जहां मर्जी वहां नापे। तो हो गया। तो हम नीचे में किसका वैल्यू लिख देंगे, नॉर्थ का जो वैल्यू आएगा, साउथ का जो वैल्यू आएगा, M1 का जो वैल्यू आएगा, M2 का जो वैल्यू आएगा, M3 का जो वैल्यू आएगा। वैसे ही एक बार क्या करेगा वो, अब करेगा वो कलर चेंज हम भी कर देते हैं कि आपको सहूलियत हो। तो फिर वो क्या करेगा कि एक बार ईस्ट नापेगा, फिर यहाँ इसका पीला कलर से 3 जगह कहीं भी, तो इसका नाम हो गया S1, S2, S3 और ये वेस्ट। तो इधर किसका वैल्यू आ जाएगा, ईस्ट का, वेस्ट का, S1 का, S2 का और S3 का वैल्यू आएगा। हेलो। तो अब इसका औसत जो रकबा निकलेगा, अभी भी हम औसत रकबा निकालेंगे, लेकिन इसका औसत रकबा आपका ज्यादा नॉर्थ प्लस साउथ बट्टा 2 के तुलना में ज्यादा सही होगा। ठीक है, एक्यूरेसी। तो औसत रकबा अब हमारा कितना हो जाएगा, औसत रकबा अगर हो जाएगा, कितना लिख दें, नॉर्थ प्लस साउथ प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 बटा कितना लिख दें, बट्टा में कितना लिखें आप बताइए, बटा 5। और वैसे ही ईस्ट प्लस वेस्ट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा कितना लिख दें, 5। तो जब इतना हम लोग लिख दिए तो ये बताइए एगो अमीन, अब यहीं पे आइए अमीन खेलते हैं थोड़ा। अगर कोई अमीन, एगो अमीन आया, वो औसत रकबा बता के गया, एगो अमीन आया और औसत रकबा बता के गया, नॉर्थ प्लस साउथ बट्टा 2 से निकाला, है ना, गुने ईस्ट प्लस वेस्ट बट्टा 2 से निकाला। एक और अमीन आया,
एक और अमीन आया बुर्बक अमीन मेरे जैसा, तो वो निकाला। एक और औसत, ये सब औसत रकबा है ना, ये सब रकबा है। चलिए ये सब रकबा है तो कितना हो जाएगा, ये निकालेगा, एक निकाला नॉर्थ प्लस साउथ है, एक को मिडिल लिया, अब बटा 3 आ गुने गुने ईस्ट प्लस वेस्ट प्लस S1 बटा 3। तो एक इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट रकबा कौन सा है? इसमें से अगर हम कहें सब तो औसते रकबा है, ये तो बात सही है कि सब औसते रकबा है, यो औसते रकबा है ना। दूसरा भी हमारा औसते रकबा है और तीसरा भी हमारा औसते रकबा है। तो हम आपसे अगर पूछें कि इनमें सबसे ज्यादा औसते रकबा में ज्यादा सटीक रकबा कौन सा है? तीसरा है। हाँ मैसेज में बताइए तीसरा, वेरी गुड। तो जो अमीन अगर एक गो खेतवा के, एक ही खेत के है ना, 3 गो अमीन है, अब तीनों आके नापी करेगा, एक गो खेत के 3 गो अमीन आके क्या करेगा, नापी करेगा। तो आपका जो रकबा होगा, जो आपका रकबा होगा वो ज्यादा सही किसका होगा? ये आपका तीसरे नंबर का। यह औसते रकबा है, यह क्या है? आपका औसते रकबा है। तो इसको आपको भूलना नहीं है इसको। लेकिन हमारा जब ओरिजिनल का बात आए तो हम क्या करेंगे? होल टू पार्ट और ट्रायंगुलेशन। जब भी हमको एक्चुअल की बात आएगी तो हम अपना जो फंडा है उसी को रखेंगे। ये सब औसत भी फील्ड में खेलना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कि जहां जैसन तहां तैसन, सिचुएशन के अनुसार हम नापेंगे वैसे ही। हम जो सीखे हैं होल सर्वे का हमारा सिद्धांत क्या है? होल टू पार्ट और ट्रायंगुलेशन। अपना तो वही ना है, होल और ट्रायंगुलेशन। तो इसीलिए हमको उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोगों को जो अपना काम करना है अपने हिसाबे से करना है, ठीक है। लेकिन अगर जो अमीन आए तो उसको बताना भी है, क्योंकि मान लीजिए कि एक के बार समाज को चेंज करना आसान नहीं होता है। अगर आप अपने आप को है ना कुछ भी कहिएगा तो एक बार में चेंज करना आपको संभव नहीं रहता है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे पहले जो गलत है ओकरा के गलत तो आपको काटना पड़ेगा ना हो। जो गलत है उसको पहले आपको गलत काटना है। तो जब गलत काटिएगा, जब आप पहले गलत काटिएगा तब ना ओकरा से लड़िएगा। और ओकरा के ये नहीं कि झगड़ा करके गलती काट दिए, झगड़ा करके गलती नहीं काटना है। झगड़ा करके हमको गलती नहीं काटना है, ठीक है। झगड़ा करके हम लोगों को गलती नहीं काटना है। हमको तर्क के हिसाब से हम लोगों को जो काम करना है कैसे करना है? तर्क के हिसाब से करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए। हाँ बीच बीच का है नहीं, शेयर तो हो रहा है। देखिए दिख तो रहा है इसके, देखिए क्या हो गया, कोई शेयर कर दिया क्या? नहीं हमको तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है हमको तो। चलिए ठीक है, देखिए उसको आपको पिनअप करना पड़ता है बीच बीच में। तो हम लोग क्या सीखे? हाँ हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे इस प्रकार के और गुनियाज, तो दो ही इंस्ट्रूमेंट के सहायता से जमीन नापे हम ना है। हमेशा अपना जो सर्वे का सिद्धांत है, हमेशा जो हमारा क्या है सर्वे का सिद्धांत है, उसी का प्रयोग करके मापी करना है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए जब भी। हाँ आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा
कल इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अब ये तो हो गया 16 इंच, कल कोई भी खेत रहे, कैसा भी खेत रहे, देखिए खेत हमारा कैसा भी रहे, हमको तो क्या स्क्रीन नहीं देख रहा है, मोबाइल में क्या नहीं देख लीजिए, तो कैसा भी खेत रहे तो सबसे पहले होल टू पार्ट कर देना है, चाहे नक्शा हो चाहे सरजमीन हो, चाहे नक्शा हो चाहे हमारा सरजमीन हो, हमको काम क्या करना है, सबसे पहले चुपचाप होल टू पार्ट लगा देना है, चुपचाप। हाँ चुपचाप हम, स्क्रीन तो शेयर है। अच्छा वो आप लोग, और बीच बीच में चला जा रहा है, समझ गए, हाँ बीच बीच में लगता है फिर नेटवर्क का इशू होने लगा। हेलो, ठीक है, तो कल यहीं से शुरू करेंगे, है ना। नक्शा को समझना, कल नक्शा को रिप्रेजेंट करेंगे, नक्शा को समझना, अमीन का मतलब जब तक आप नक्शा और सरजमीन दोनों पर पीएचडी नहीं कर लिए तो फिर कहे का अमीन। जब आप अमीन है, जब आप अमीन है तो आपका नक्शा और सरजमीन क्या होना चाहिए, दोनों एकदम अपडेट होना चाहिए। जब तक आपका दोनों अपडेट नहीं होगा, दोनों आपका अपडेट नहीं होगा, तब तक आप है, तब तक आपके साथ दिक्कत है। तो हमको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है नक्शा और सरजमीन को कि हम लोगों को, है ना, कैसा भी खेत मिले हम नाप सकें। बाकी हमारा तो जिंदगी इसी में कटना है, नक्शा सरजमीन बंटवारा शेड्यूल, है ना, यही कामें है, इसी में पैसों है। ना तो दिल्ली बम्बे पंजाब चलिए कमाने, सोचिए अगर आप कोई टेक्निकल नहीं सीखिएगा तो क्या करिएगा, कौन सा काम करिएगा। अगर आप आवाज आवाज आ रही है ना, नहीं तो हम बना कहाँ रहे हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर हम कुछ टेक्निकल नहीं सीखेंगे और जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं हुआ, पटना में पढ़ते पढ़ते 5 साल 7 साल बर्बाद कर लिए, तो हम क्या करेंगे, चाहे आप क्या करिएगा, आगे फिर क्या करिएगा, किस्मत साथ नहीं दिया तो क्या करिएगा। कोई टेक्निकल नहीं रहेगा तो दिल्ली बम्बे पंजाब, तो दिल्ली बम्बे पंजाब में क्या करिएगा, जाके लेबर में खटिएगा। तो 5 साल 7 साल ये तैयारी कर लिया, ओकरा से लेबरों का काम बढ़िया से नहीं होता है। हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो हम अक्सर देखे हैं कि जिनका जो 5 साल 7 साल तैयारी कर लिया, पटना छा दिल्ली में तैयारी कर लिया कंपटीशन का, और बाद में उसको लेबर का भी काम करने के लिए कह दीजिए तो उससे नहीं होगा, उसमें भी हांफने लगेगा और 2 महीना के बाद बीमार होकर चलाएगा, जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा दवाई का खर्चा लग जाएगा। कितना लोगों तो हम देखे हैं घर से पैसा जाता है तो फिर उन्हें से वो आता है। तो टेक्निकल सीखना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये टेक्निकल में इतना डूब जाना है, इतना डूब जाना है कि हम कभी नून रोटी पर आफत ना हो, कभी भी दिक्कत ना हो, इतना डूब जाना है कि हमको दिल्ली बम्बे पंजाब जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो कल इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा